कैसे अपने भक्ति को, अपने भजन को बढ़ाना चाहिए, ये ध्रुव जी से सीखना चाहिए। ध्रुव जी जब वहां पहुंचे तो पहले महीने में उन्होंने क्या नियम लिया? मात्र 5 वर्ष के थे ध्रुव जी, बहुत बड़ी अवस्था नहीं थी। पहले महीने क्या नियम लिया कि 3 दिनों तक एक आसन पर बैठे रहते हैं। त्रिरात्रांते कपित्थवादरासना। 3 दिनों के बाद उठते हैं और केवल कुछ फलों का आहार कर लेते हैं, अन्न आदि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ध्रुव जी महाराज 3 दिनों में एक दिन उठते हैं और कुछ फलहार करके फिर बैठ जाते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया। जैसे ही दूसरे महीने में प्रवेश हुए तो नियम को बढ़ा करके क्या कर दिया? अब बोले 3 दिन में नहीं उठेंगे, अब 6 दिन में उठेंगे। द्वितीयम चा तथम मासे षष्ठे अर्भको दिने। 6 दिन में उठने लगे। और 6 दिन में जब उठते तो फलों का आहार भी बंद कर दिया। क्या ग्रहण करते हैं? कुछ दूर्वा का रस पी लेते हैं, कुछ पत्ते तोड़ करके बन के पत्ते ही पा लेते हैं। और जैसे ही तीसरा महीना लगा तो अब 6 दिन में भी नहीं उठते, अब 9 दिनों तक बैठे रहते हैं। 9 दिन में उठते हैं। तृतीयम चायन मासम नवमे हनी। 9 दिन में उठते हैं। अब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया, दूर्वा भी छोड़ दी। क्या खाते हैं? केवल यमुना जी का जल पीते हैं। 9 दिन में उठ करके एक बार यमुना जल पी लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। और जैसे ही चतुर्थ मास लगा, चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि वायु भक्षोचित श्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। चौथा महीना लगते ही उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। और अब तो 12 दिनों में एक बार उठते हैं। और 12 दिन में एक बार उठ करके केवल जो है श्वास लेते हैं, माने वायु को भी रोक दिया। श्वास भी अब हर दिन नहीं लेते, 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। प्राणायाम चला लिया। 5वां महीना लगते ही उन्होंने श्वासों को भी रोक दिया और एकदम श्वास रोक के खड़े हो गए। और आप आश्चर्य करेंगे, ध्रुव जी ने अपनी श्वासों को रोका तो चराचर जीव जगत सबकी सांस अटक गई। देवता परेशान हो गए, सृष्टि में हड़कंप मच गया। अरे आपकी सांस 1 मिनट 2 मिनट रुक जाए क्या हालत होगी? जैसे ही सबकी सांस अटकने लगी सब घबराए, मर जाएंगे सब, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवता ब्रह्मा जी के पास भागे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान के पास। सब भगवान के समीप गए, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ करिए। भगवान ने कहा क्या बात है? कि नैवं वेदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामन विदेहि तन्नो व्रजिनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे भगवान, आप सबको आश्रय देने वाले हैं, हम आपकी शरण में हैं। हे शरणागत वत्सल, हम नहीं जानते किसके कारण हमारी श्वास रुक गई, हम सबकी श्वास अटक गई। भगवान बोले चिंता मत करो, ये ध्रुव जी की तपस्या का प्रभाव है। मैं अभी जाकर के और ध्रुव जी का दर्शन करता हूं। देवलिया जी, भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं जाकर ध्रुव जी को दर्शन देता हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं जाकर के ध्रुव का दर्शन करता हूं। क्योंकि ध्रुव जी जैसे अनुरागी का दर्शन तो भगवान भी इच्छा करते हैं कि ऐसे भक्त का दर्शन हो जाए। कि सहस्त्र शीर्षा पिततो गरुत्तमा गरुत्मता मधोरवनम भृत्यदुदक्षया गता। भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने मधुवन में पधारे। अब ध्रुव जी एक पैर से खड़े हैं, श्वास रोक रखी है, नेत्र बंद है और वृत्तियों को अंतर्मुखी कर रखा है। अब ध्रुव जी महाराज की उस साधना को देखकर भगवान बड़े राजी हुए, खूब हंसते लगे। वाह क्या भजन है, क्या साधना है। जब भी कोई तपस्वी, कोई भक्त भगवान के लिए नियम धारण करता है, साधना करता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और भोगी जीवों से भगवान बड़े रुष्ट होते हैं। अरे बताओ, इतना बढ़िया मनुष्य देह दिया और जो भोग सूकर कुकर को मिलने वाले उनमें मौज कर रहे हैं। जैसे सूकर गंदगी में पड़े रहना ही पसंद करता है, वैसे ही गंदगी में पड़े है? लेकिन जब कोई भजन करता है भगवान खुश होते हैं, देवता उसकी सराहना करते हैं।
बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, शोर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े तपस्या देख के भगवान बड़े राजी भये। अब ध्रुव जी आंख ना खोले तो भगवान बात कैसे करें, ध्यान मग्न है। तो भगवान ने क्या किया कि ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप प्रकट हो रहा था उसको अंतर ध्यान कर दिया, और जैसे ही अंदर का स्वरूप अंतर ध्यान हुआ तो भगवान के स्वरूप ओझल होते ही ध्रुव जी झटपट आए, आंख खोली तो देखा कि जो अंदर बसे थे वो सामने खड़े हुए हैं। चतुर्भुज भगवान को देख के ध्रुव जी महाराज आनंद विभोर हो गए, चरणों में गिर गए। फिर मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या पूजा करूं, कोई सामग्री नहीं, क्या स्तुति करूं, कोई मंत्र तंत्र कुछ आता नहीं। माताजी से गुरुजी से ये पूछना भूल गए कि भगवान मिले तो क्या करें। भगवान समझ गए कि बालक ध्रुव कुछ बोलना चाहता है पर इसको कुछ वाणी नहीं है, क्या बोले। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया, और जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव जी के गाल से लगा तो ध्रुव जी को वेद वाणी प्रकट हो गई। इसका मतलब क्या है समझते हो? हम अपने परिश्रम से ज्ञान अर्जन करना चाहें तो कितना भी परिश्रम करें वैसा ज्ञान नहीं मिल सकता, और भगवान की कृपा हो जाए तो बड़ी जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक मानस की चौपाई है, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अब इस चौपाई को याद कर लें, लिख लें, और ये चौपाई बच्चों को याद करा दीजिए, वो बड़ी जल्दी उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाएगी। कौन सी चौपाई है? यही पर कृपा करहो जन जानी, कवि और अजिर नचावही बाणी। जिसको आप अपना मान करके कृपा कर देते हैं उसके हृदय में सरस्वती आकर के नृत्य करने लग जाती हैं, उसके हृदय में सरस्वती विराजमान हो जाती है, नर्तन करने लग जाती है। मूकम करो तु वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान कृपा कर दें तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाए, भगवान कृपा कर दें तो अंधा व्यक्ति देखने लग जाए, भगवान कृपा कर दें तो मूक व्यक्ति बोलने लग जाए, बाचाल हो जाए। बाचाल का मतलब बकबक करने वाला नहीं, बाचा अलंकरो तो भगवान वाणी को अलंकृत कर देते हैं और वह अलंकृत वाणी में बोलने लग जाता है। ध्रुव जी महाराज बड़ी अद्भुत वाणी में स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी अद्भुत स्तुति ध्रुव जी महाराज ने करी है। और ध्रुव जी महाराज भगवान के सामने खड़े हैं, हम भी भागवत जी में बैठे हैं, तो भगवान से यही कहें कि प्रभु आपने हमें अपना बना लिया है, हम आपके बन गए, और क्या चाहिए।